नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल मीडिया पर एक ड्रामा है अर्तगल गाज़ी, उसके हवाले से बड़ी बहस चली हुई है। उसके हक़ में भी और उसके मुखालिफत में हर तरफ से दलाइल भी दिए जा रहे हैं और बहस व मुबासा भी किया जा रहा है और किसी के हक़ होने और किसी के बातिल होने के बारे में भी अच्छी खासी बहसें चल रही हैं। इस सिलसिले में बाज़ दोस्तों ने इसरार किया कि आप कुछ इसके बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ कि शरई लिहाज से हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है या इसकी अखलाकी और दीनी हुदूद क्या बनती हैं। इस सिलसिले में बाज़ दोस्तों ने मुतवज्जे किया, इसलिए चंद बातें इस ज़िमन में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पक्का बंद कर, ये दरवाज़ा भी बंद कर। इस सिलसिले में इस चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ दोबारा शुरू कर दूँ। खैर, फिर मैं काट दूँगा दरमियान में से। अर्तगल गाज़ी बुनियादी तौर पर एक ड्रामा है, तुर्की ने बनाया है। और जब लफ्ज़ ड्रामा हम बोलते हैं तो बज़ात ख़ुद उसका मेकनिज़म समझ में आ जाता है कि ये एक ड्रामा है। फ़िल्म हो या ड्रामा हो या स्टेज शो हो, ये इस दौर के तालीम के जदीद टूल हैं जिनमें तालीम प्लस इंटरटेनमेंट है। यानी कुछ तालीम का पहलू भी होता है और कुछ इंटरटेनमेंट का पहलू भी होता है। अगर हम इसको बजाय इंटरटेनमेंट और एजुकेशन के कुछ और समझना शुरू कर दें तो फिर उसमें मसाइल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक फ़िल्म बनाई गई 10 कमांडमेंट, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बनाई गई, इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम पर बनाई गई, इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर एक फ़िल्म बनाई गई। अब ये फ़िल्म अगर तो इनको बाकायदा कोई सर्टिफिकेशन दी जाए तो ये नाजायज़ हो जाएंगी और किसी सूरत में जायज़ नहीं बनेंगी, इसलिए कि देखने वाले के जहन में एक फ़र्द को देखकर जहन में आता कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे होंगे। इसलिए नापुख्ता कार लोगों को चाहिए कि वो इस किस्म की चीज़ें ना देखें जिनमें अंबिया, जिसमें सहाबा किराम या ऐसी मुक़द्दस शख्सियात के बारे में बात की जा रही हो। अलबत्ता तारीख़ में जो दूसरे किरदार गुज़रे हैं, चूँकि उनमें वो तक़द्दुस नहीं है जो अंबिया और सहाबा किराम में होता है, जिसकी वजह से उनमें ये गुंजाइश और पहलू होता है कि आप उसके हक़ होने में या उसके नाहक होने में कोई भी राय कायम कर सकते हैं। लिहाजा तारीख़ के बहुत सारे ड्रामे हैं जो बाइबल वालों ने, ईसाइयों ने बाइबल के बहुत सारे ड्रामे तैयार किए हुए हैं। पूरी एक रिसाला है, उस पर उन्होंने उनको तैयार किया हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ बाज़ अपने लोग हैं जिन्होंने द मैसेज के नाम से एक फ़िल्म बनाई जो बड़ी मालूमाती फ़िल्म है और बहुत सारी चीज़ें कोई साहिब इल्म उसको देखे तो उसको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर कोई कच्चे जहन का आदमी देखे तो बाज़ औक़ात जहन में बात बैठ जाती है कि शायद ये ऐसे लोग हैं। जैसे मुझे याद पड़ता है कि हज़रत ज़ैद जब ये नई फ़िल्म आई तो हज़रत ज़ैद का किरदार उन्होंने ऐसा दिखाया जो क्लीन शेव हैं। अब वो लगता यूँ है कि शायद हुज़ूर के ज़माने में कोई क्लीन शेविंग का रवाज भी होता होगा या इस तरह के और मसाइल भी हैं। लेकिन एक बात जो अर्तगल को सामने रखते हुए मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये एक ड्रामा है या ये एक फ़िल्म है। इसका बुनियादी मकसद हर लिहाज से आप इसको तबसरा कर सकते हैं। कोई कहेगा जी ये मकसद है कि तुर्की चाहता है कि वो अपने आप को मुतारफ़ करवाए, या वो अपने हीरोज़ को मुतारफ़ करवाना चाह रहा है, या अपने एक्टर्स को मुतारफ़ करवाना चाह रहा है, और इसके बदले में ये मूवमेंट चल पड़ेगी कि जनाब उनके एक्टर हैं तो हमारे भी एक्टर हैं। अगर उनसे हम फ़िल्में ले रहे हैं तो बदले में चाहिए कि हम भी उनको कुछ दें। अगर वो कोई हमें ड्रामा दे रहे हैं तो बदले में हमें भी कुछ ड्रामा देना चाहिए उनको।
तो अदले का बदला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम उनसे ड्रामा लेते जाएं और उनको दें कुछ ना। लेकिन ये बात जहन में रहे कि ड्रामा बनाने वाले या फिल्में बनाने वाले जब उसको कुछ शराइत पर वो ड्रामा या फिल्म बनाते हैं तो उसकी पजीराई ज़्यादा होती है। और अगर ख़ाली उसमें सेक्स डाल दिया जाए या उसमें लव डाल दिया जाए या ह्यूमन इंट्रैक्शन को डाल दिया जाए तो ये एक वक्त तक तो काम देते हैं ड्रामे, लेकिन एक वक्त के बाद फिर ये फारिग हो जाते हैं। एक नस्ल को आप इससे मुतासर कर सकेंगे, उस नस्ल के बाद वो लोग मुतासर नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो ड्रामे बनाए जा रहे हैं उसमें ये देख लिया जाए कि स्टोरी लिखने वाले ने जो स्टोरी लिखी उसका पस मंज़र क्या है, क्या उसमें कोई तारीख़ी पस मंज़र भी है या नहीं है, उसका कोई सकाफ़ती पस मंज़र भी है या नहीं है, उसका कोई तालीमी लिहाज भी है या नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो लोगों का आमतौर पर रुझान नहीं होगा। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वो जना नाम से एक फ़िल्म बनाई जाने लगी, लेकिन वो बनने के बाद या शायद बनने के दौरान ही फ्लॉप हो गई, इसलिए कि उसमें तारीख़ नहीं थी, उसमें इमोशन नहीं थे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये था, एक बात होती है, एक टेबल टॉक होता है, फिर एक नतीजा निकल आता है, फिर एक और मीटिंग होती है, फिर टेबल टॉक होता है, फिर कोई और नतीजा निकल आता है, और इसी तरह की बातें करते करते पाकिस्तान बन जाता है। इसकी बजाय हिंदुस्तान ने अपनी कई फिल्में बनाई हैं और जो उन्होंने अपने मजहबी हीरों पर बनाई हैं, इसी तरह वो सियासी हीरों पर बनाई हैं। अकबर पर एक वो फ़िल्म बनी है। अब ये फिल्में देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, बताई जाती हैं, कोड की जाती हैं, क्योंकि उसमें तारीख़ भी है, उसमें इमोशन भी है और उसमें रिलेटिविटी भी है, ताल्लुक़ है कि भाई हमारा फ़लाँ आदमी है। आज अगर कोई आदमी मिस्टर चिप्स पर ड्रामा बना दे, अगरचे हर FA करने वाला वो मिस्टर चिप्स तो पढ़ता ही है और उसको देखना पड़ता है, या ओल्ड मैन एंड सी उस पर अगर कोई ड्रामा या फिल्म बना दे, अगरचे हर BA का तालिब इल्म वो मजबूर है उसको पढ़ने पर, लेकिन वो इस फिल्म को देखने में दिलचस्पी नहीं रखेगा, इसलिए कि उसका उनके तारीख़ से, उनके इमोशन से, उनके हालात और वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। इसलिए ये भी जहन में रखना चाहिए कि ड्रामों में या फिल्मों में तबादला बुनियादी तौर पर ये कैपिटलिज़म का मसला है। इसमें देखा ये जाता है कि बनाने में हम पैसे लगा रहे हैं और वो पैसे हम जो लगा रहे हैं हमें नहीं मिल रहे और दूसरा जो लगा रहा है उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, लिहाजा उसको कंपनसेट करने के लिए जितना वो लगाते हैं उसके बदले में हमारी फिल्में ले लें, चलो कुछ ना कुछ बदला बन जाएगा। तो ये एक सोच, और ये सोच बुनियादी तौर पर उन प्रोड्यूसरों की है, उन एक्टरों की है जो यहाँ पे फिल्में बनाते हैं, जो वहाँ पे फिल्में बनाते हैं। इसी तरह जो किरदार हुआ करते हैं आजकल ड्रामे में या फिल्म में, ये किरदार रियल पर्सनैलिटीज़ नहीं होती। अगर आज हम किसी किरदार को ये कहें कि जनाब ये तो बड़ा तहज्जुद गुजार है और ये तो बड़ा यूँ है, फ़िल्म में हम देख लें, और फिल्म से बाहर जब देखें तो वैसा ना हो तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होता। ये ड्रामे हैं या ये फिल्में हैं, और फिल्मों में ऐसे किरदार हुआ करते हैं, उनकी अपनी कोई अहमियत नहीं होती। और फिर जो अर्तगल गाज़ी है, बुनियादी तौर पर ये असल में एक मूवमेंटल ड्रामा है। इसने एक पूरी मूवमेंट पैदा की है और उस मूवमेंट के नतीजे में मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर 600 साल तक हुकूमत की है, जो ऑटोमन एम्पायर के नाम से थी, और वाहिद ऑटोमन एम्पायर है जिसने यूरोप को लोहे के चने चबवा दिए। अगर आप उनके तारीख़ के वाक़यात को पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऑटोमन एम्पायर ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और उनके किरदार ज़िंदा किरदार रहे हैं। उन्होंने यूरोप को बांध कर रखा हुआ था। एक ज़माना था आधे से ज़्यादा यूरोप ऑटोमन एम्पायर के ज़ेर नगी हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल तक दुनिया में हुकूमत की है, और हक़ ये है कि इस्लाम का हक़ अदा किया और इस्लाम की निगहबानी का हक़ अदा किया। बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े उलुल आज़्म शख्सियात वो इनकी रियासत में पनपे और बड़े हैं, और जब तक ये रहे हैं इस्लाम की मुकम्मल निगहबानी। तारीख़ में मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि ये ऑटोमन एम्पायर का आखिरी ज़माना था,
जब सऊदीया में बाकायदा बगावतें भी छोटी मोटी चल रही थी, तो यहाँ से कोई आलिम, गालिबन उनका नाम मोहम्मद हुसैन बटालवी या नज़ीर हुसैन देहलवी, इस तरह का नाम था। तो ये वहाँ पर गए और वहाँ जब गए तो वहाँ लोगों ने वहाँ की सरकार को शिकायत की कि जनाब ये गैर मुकल्लदियत को परवान चढ़ा रहे हैं। नतीजतन इन शख्सियत को गिरफ़्तार कर लिया गया और जब तक तौबा नामा लिख कर नहीं दिया उन्होंने उनको छोड़ा नहीं है। फ़िक्री लिहाज से, मसलकी लिहाज से, दीनी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से इस तरह ये दीन के निगाहबान थे। और एक ये बात ये भी आम तौर पर कही जाती है कि जनाब अरबों ने या मिस्र ने उसके ख़िलाफ़ फ़तवे दे दिए हैं और मिस्र के मुफ्तियों ने फ़तवे दे दिए हैं। हकीकत बात यह है कि आज वो वक्त है कि हमें तारीख़ को तारीख़ के अंदाज़ में पढ़ना पड़ेगा। तारीख़ को किसी और अंदाज़ में पढ़ने की आज ज़रूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए, ऑटोमन एम्पायर से बगावतें करवाने वाले यही लोग हैं। सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर को हिजाज़ में कमज़ोर किया तो जिन लोगों ने किया आज वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। अंग्रेज़ ने जिनको ऑटोमन एम्पायर के मौजूदगी और उनके चले जाने के बाद हुकूमतें सुपुर्द की और छोटी छोटी 4-4 इंच और 8-8 इंच की रियासतें जो बनाई, तो जिस वजह से हुकूमत अंग्रेज़ ने बनाई, आज वो अपनी रियासतों के बचाने के लिए और जिनको उन्होंने ज़ेर किया उनको ख़त्म करने के लिए आज वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा। अगरचे तारीख़ के बारे में एक नुक्ता नज़र है कि तारीख़ में वो हुक्मरान अपनी निगरानी में लिखवाया करते हैं, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि तारीख़ जो भी लिखने वाला हो बहरहाल वो कुछ न कुछ हक़ाइक़ उसमें डाल दिया करता है और हमें चाहिए कि वो तारीख़ को आंखें खोल कर पढ़े। ऑटोमन एम्पायर को गिराने के लिए सबसे मरकज़ी किरदार सऊदी अरब से हुआ। उससे पहले मिस्र वाले, वो मिस्र के जितना भी इलाका है वो अंग्रेज़ के कब्ज़े में उससे पहले जा चुका हुआ था। फ्रांसीसियों का कब्ज़ा, उससे पीछे मराकश और उसके बाद लीबिया, अलजायर तक फ्रांस का कब्ज़ा था। अब्दुल कादिर अलजज़ायरी जो मशहूर हीरो था किसी ज़माने में और बाद में फ्री मेसनरी बन गया था, वो बहुत बड़ा लीडर था जिसने फ़्रांस के साथ कई साल तक जंग आज़ादी लड़ी है। लेकिन बाद में वही शख्सियत जब कन्वर्ट होती है तो इब्राहिम लिंकन उसको अपनी पिस्तौल बतौर गिफ्ट के देता है और अब्दुल कादिर के नाम पर अल कादिर सिटी बनाया जाता है और वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाता है और अब्दुल कादिर जज़ायरी के वो तमाम बाक़ियात और असरात को वहाँ पे रखा जाता है। फिर एक वक्त आता है जब अलजायर में अंग्रेज़ की अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनती है। अब्दुल कादिर जज़ायरी उस ज़माने में जो शाम के अंदर मदफून हो गए थे, इसलिए कि शाम में उस ज़माने में बगावतें ज़्यादा थीं, ऑटोमन एम्पायर से हट कर ये चलना चाह रहे थे, लिहाजा इस इलाके में दफन हुए। ईसाइयों की यहाँ बगावतें हो रही थी उस ज़माने में शाम के अंदर, लिहाजा बाद में 70s में उनकी कब्र को बाकायदा वहाँ से खोद कर और उनकी कब्र को सरकारी एजाज़ात के साथ अलजायर में जाकर दफनाया गया। आज तारीख़ को खंगालने की ज़रूरत है, आज अपने पराये को देखने की ज़रूरत है, आज अच्छे और बुरे को देखने की ज़रूरत है। आज तक़द्दुस के पर्दों में लिपटी हुई शख्सियात को मुक़द्दस समझने से हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। आज हमें खुल कर देखना पड़ेगा कि किस गद्दी नशीन का किरदार माजी में क्या रहा है। अगर कोई राइटर या प्रोड्यूसर, अगर फ़िल्म बनाने वाले वो जो हिदायतकार वो हैं, वो अगर करना चाहते हैं तो सियासत के फ़िरऔन एक बेहतरीन किताब है, इसको सामने रखिए और आप फ़िल्म बनाइए और फिर देखिए लोगों का आपके बारे में क्या रुझान बनता है। बड़े बड़े गद्दी नशीन जो अंग्रेज़ों को उस ज़माने में तावीज़ात दिया करते थे जिससे उनकी हिफाजत होती थी, और ये आज भी ऐसी किताबों में वो सारे वाक़यात मौजूद हैं और यूट्यूब पर और दूसरे तारीख़ी सोर्सेज़ पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी शख्सियात थीं जो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के मफादात के मुहाफ़िज़ थे, जो आज बड़े बड़े लीडर बने बैठे। घोड़ी पाल मुरब्बे ये आम इस्तिलाह मिलती है। इसलिए आज हमें मुग़ल बुरे लगते हैं, लेकिन मुग़लों को तबाह बर्बाद करवाने वाले वो जो अपने वक़्त के मीर जाफ़र और मीर सादिक और इस किस्म के किरदार थे, आज वो हमें बुरे नहीं लगते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अर्तगल गाज़ी ये एक तारीख़ है
और उन्होंने तारीख़ दिखाने की कोशिश की है। और ज़ाहिर बात है फ़िल्म में कुछ चीज़ें ख़ुद डालनी भी पड़ती हैं ताकि लोगों का उसमें रुझान ज़्यादा हो, अगरचे वो वाक़यात में नहीं होती। और इसकी भी ज़रूरत इसीलिए पेश आती है, इसलिए कि अगर आप तारीख़ में देखें, कहाँ 100 साला तारीख़ या 50 साला तारीख़, और कहाँ उसको आपने इकट्ठा करके उसको बड़ी मुश्किल से 5, 6, 7 दिनों के अंदर लाना होता है। लिहाजा उसके लिए जज्बात पैदा करने के लिए, मोटिवेशन पैदा करने के लिए बहुत जज्बातियत पैदा की जाती है, और ऐसे वाक़यात भी और ऐसी चीज़ें पैदा की जाती हैं, बाज़ आर्टिफिशियल होती हैं जो जज्बात को उभारती हैं। इसी तरह उसमें मालूमात डाली जाती हैं। मालूमात के बग़ैर कभी भी आपका ड्रामा, आपकी फ़िल्म वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। उसमें किरदार जानदार डालने होते हैं, जो आदमी बात कर रहा हो और पता चले कि वाकई हुक्मराना अंदाज में बात है, और जो किसी को समझा रहा हो पता चल रहा हो कि वाकई नासिहाना अंदाज़ है। तो ऐसे किरदार डालने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात अपने वक्तों में वो ऐसे किरदार नहीं होते, लेकिन आजकल उसको कबूलियत देने के लिए, पॉपुलर करने के लिए उसमें किरदार ज़्यादा बड़े डालने पड़ते हैं। इसी तरह तालीम का पहलू भी ज़रूरी होता है, उसमें पता चले सुनने वाले को कि मुझे हासिल क्या हुआ है। अगर वही जो पुराना अंदाज़ है हमारा कि एक तरफ वो सुल्तान रही है और दूसरी तरफ सदीर है, एक लंबे से डंडे के ऊपर छोटी सी वो कुल्हाड़ी उसने पकड़ी हुई है, दूसरे लंबे से डंडे पर कुल्हाड़ी उसने पकड़ी हुई है, और उसकी जो धोती है उसके पीछे भी लड़ लटके हुए हैं और उसके भी लटके हुए हैं, और बाद में कोई एक आध फिल्मी एक्टर आ जाती है जिसकी जो गुत है वो पीछे लंबी लटकी हुई है, सर से कपड़े उतरे हुए हैं, और जनाब डायलॉग क्या हो रहे हैं, ओए मेरी बहन दी तू ख़राब कर देती। इस तरह के ड्रामे कभी भी ज़्यादा देर नहीं चला करते। एक वक्त होता है, लोग उससे इंजॉय करते हैं, बाद में वो किरदार ही नहीं भूलते बल्कि वो सब कुछ भूल जाया करते हैं। इसी तरह बुनियादी फ़िक्र क्या है जो आप किसी ड्रामे या फ़िल्म में देना चाह रहे हैं, आप कौन सा सबक देना चाह रहे हैं। अगर तो वो कोई बुनियादी किरदार या फ़िक्र मुतय्यन है पहले से, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मुतय्यन नहीं कर पाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए उसमें ज़रूरी होता है कि बुनियादी फ़िक्र को मुतय्यन किया जाए। और ये जिस भी फ़िल्म में, ड्रामे में बुनियादी फ़िक्र मुतय्यन होती है और तमाम किरदार नेगेटिव, पॉजिटिव और किसी भी अंदाज़ में इमोशनल या किसी भी अंदाज़ में उसी फ़िक्र को, उसी किरदार को प्रमोट कर रहे हों, तो वो कामयाबी हो जाती है। इसी तरह एहसासात उसमें देखे जाते हैं। बाज़ औक़ात मतलब है किसी को मसनूई तौर पर आपको कोई ख़ातून ऐसी डाल देते हैं, जैसे फ़िल्मों में भी ऐसी डाली हुई हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जो फ़िल्म बनाई माज़अल्लाह, उसमें पता नहीं क्या क्या खुराफात डाल दी गई हैं। इसी तरह थोड़ा सा उसमें सस्पेंस भी डालना होता है कि फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा लिखारी और पूरी तारीख़ पर नज़र रखने वाला जब वो उसके बारे में करेगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हीरो असल कौन हुआ करता है। आजकल हमें ये पता नहीं कि हीरो कौन है। हीरो के बारे में ये वाज़ेह रहना चाहिए कि हीरो वो है जिसको लोग कॉपी करना पसंद करें, जिसको लोग पसंद करें कि भाई हमें भी ऐसा होना चाहिए। तारीख़ में जब भी हम किसी को अपना हीरो कंसिडर करते हैं, उसके लिए चंद चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। पहले नंबर पर वो एक जानदार किरदार हो। अगर वो बेजान होगा तो कभी हीरो नहीं बन सकता। हमारी 70 साला तारीख़ में हम देखते हैं कि हमने कोई हीरो पैदा नहीं किया, और अगर कोई खुदा न खासा ऐसा हो भी गया है तो वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। इसलिए हीरो ऐसा होना चाहिए जो एक जानदार किरदार हो और तमाम लोग उसको कबूल करते हों, और वो किसी के लिए भी कंट्रोवर्शियल ना हो। हीरो ऐसे होने चाहिए। और हकीकत यह है कि हमारा जितना भी दौर ग़ुलामी है, हमारे यहाँ हीरो नज़र नहीं आते, और अगर कोई हीरो हैं भी तो वो कंट्रोवर्शियल हैं। यही वजह है कि इस कमी को पूरा करने के लिए हम हीरो कहीं और से तलाश करके लाते हैं, और दूसरे ममालिक के, दूसरे लिटरेचर के, दूसरी साइंसों के लोगों को हम अपना हीरो बनाकर पेश कर रहे होते हैं, जबकि उनका हमारे साथ किसी किस्म का हीरो के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो आपके कल्चर में से पैदा हुआ हो। आपका कल्चर, आपकी मुआशरत, आपका मुहावरा, आपका मिजाज, आपका इलाकाइयत, उससे वो मानूस हो और उसकी बातें उसी से मिलती जुलती हों।
ऐसा ना हो कि आप जिसको हीरो बना रहे हैं और वो ऐसे खाने खा रहा है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते। हलाल और हराम का फ़र्क पड़ जाए और लिबास का फ़र्क पड़ जाए। जिसको आप हीरो बना रहे हैं वो अपने कपड़ों से बाहर है और आप कपड़ों के ढांकने में चक्कर में लगे हुए हैं। हीरो के लिए ये भी मसला होता है कि वो आपकी बुनियादी मज़हबी तालीमात और अक़ायद से मुख्तलिफ ना हो। मसलन आपकी जो बुनियादी तालीमात हैं हीरो उससे टैली हो रहा हो, उससे अपोजिट ना हो रहा हो। और हकीकत बात यह है कि जब भी हम अपनी फ़िल्मों में, अपने ड्रामों में, इसी तरह अपने स्टेज में या अपने जितने भी चीज़ें हैं, जब उनमें किसी को हीरो बनाकर पेश करते हैं तो बाज़ औक़ात वो शोखेपने की वजह से थोड़ी देर के लिए तो वह हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो हमारी हदों से बाहर निकल जाता है। इसी तरह जो हीरोज़ हैं, हम जहाँ भी अपने तारीख़ में, अपने किसी मज़मून में या अपने मुताला पाकिस्तान में या अपनी फ़िल्मों में या अपने ड्रामों में या अपनी किसी भी जगह पर लोगों के सामने जब पेश करते हैं तो हीरो को बतौर रोल मॉडल बनाकर पेश करने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारी बुनियादी अक़दार के मुआफ़िक़ हो, उसके मुखालिफ ना हो, वरना नतीजा ये निकलेगा आधे लोग उसके हामी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग उसके मुखालिफ हो जाएंगे। इसी तरह एक मसला हमारा ये रह गया है कि हम इलाकाइयत में जकड़े हुए हैं। सच्ची बात यह है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जितने मुसलमान हैं ये इस्लाम से हटकर इलाकाइयत में जकड़े गए हैं। हत्ता कि कहा जाता है कि वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लाम और इस्लामियत के लिए बना, ये दो कौमी नज़रिए के लिए बना। लेकिन हकीकत ये है कि 70 साल हमारी तारीख़ ये बताती है कि हमने इस्लाम को निगलेक्ट किया या इस्लाम को रिजेक्ट किया या इस्लाम को पसे पुश डाला। इसके मुकाबले में इलाकाइयत के लिहाज से, शख्सी लिहाज से, अफरादी लिहाज से हमने लोगों को चुना और उनको अपने सर पे बिठाया। ये बिलउमूम हमें ये नज़र आता है, जिसका नतीजा ये है कि हमारी फ़िल्में बनती हैं, वो 4 दिन के लिए तो चांदनी होती है, उसके बाद अंधेरी रात हो जाती है। जब 10 साल का ज़माना गुज़रता है और आगे उन फिल्मों को जानता कोई नहीं है। और हकीकत बात यह है 70s में जिन फिल्मों का उरूज रहा है और जिसकी टिकटें ब्लैक में बिका करती थी और जिसको देखने के लिए धक्कम पेल हुआ करती थी और जिसके लिए लोगों को डंडे भी खाने पड़ते थे कि ये फ़िल्म देख ली जाए, आज अगर किसी को वो फ़िल्म दिखा दें आप तो वो परेशान हो जाएगा कि ये बड़के क्यों मार रहे हैं ऐसे बिला वजह, ये क्यों ऐसे कूद रहे हैं, क्या वजह, मसला क्या है, ये हैं क्या, ये कर क्या रहे हैं। आज की सूरत हाल ये बन जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अर्तगल ने अपने ड्रामे में लोगों के सामने एक किरदार पेश किया, उस किरदार के साथ एक माजी को जोड़ा और मुस्तकबिल की बुनियादों को बनाया, उसकी स्ट्रगल दिखाई, उसमें सस्पेंस पैदा किया और सस्पेंस के नतीजे में एक फिर नतीजा भी दिया कि 600 साला हुकूमत का क़याम उससे सामने आ रहा है। लिहाजा लोग उसको शौक़ से इसलिए देखेंगे कि भाई वो क्या मसला है, 600 साल कैसे हुकूमत कर गए। फिर हकीकत बात यह है कि तहरीक खिलाफत बावजूद इसके कि हम ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ हमारे सरों पर था, मुश्किल तरीन हमारे हालात थे, तालीमी निज़ाम हमारा बिगड़ चुका हुआ था, मुआशरत हमारी तबाह बर्बाद हो रही थी, मज़हब और मसलक और दीन में हमें अफरा तफरी में डाला हुआ था। ऐसे वक्त में जब तहरीक खिलाफत की ज़रूरत पेश आती है तो हिंदू और मुस्लिम और ईसाई और मुसलमान सारे के सारे तहरीक खिलाफत के लिए यकसू और यकजान होकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि तहरीक खिलाफत का हमारे साथ एक ताल्लुक़ रहा है, हमारा एक किरदार रहा है। अगर जो हम किसी लिहाज से भी तहरीक खिलाफत का हिस्सा किसी लिहाज से नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जब भी रहे हैं वो खिलाफत के साथ एहतराम और तक़द्दुस का रिश्ता रखा करते थे। तो इसलिए आज अगर अर्तगल लोग देख रहे हैं, लोगों का रुझान बन रहा है और लोगों का मिजाज बन रहा है, तो ये खला है जो पुर किया जा रहा है और वो खला 70 साल में हम नहीं पुर कर सके हैं। 70 साल में आपने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, जितने ड्रामे बनाए हैं, वो या तो झूठे किरदार खड़े करके उस पर बनाए। अब मसलन एक बुत शिकन और पैदा हुआ,
जिसमें ना मुस्तकबिल का अंदाज़ है, न माजी की रिवायत है, बस एक शख्स को खड़ा किया और उसकी पूरी की पूरी मूवमेंट वो औरतों और उनकी आशिकी मशूकी और इसी में चल रही है। और यूँ लगता है कि जो एक बुत शिकन और पैदा हुआ, ये सुल्तान महमूद गज़नवी नहीं था, कोई आशिक मिजाज आदमी था, औरतें उसके गिरदा गिर्द थीं और औरतें ही वो सारी जंग लड़ रही थी। एक ऐसा अंदाज़ और किरदार पेश किया गया है जो किसी सूरत भी हकीकत से मैच नहीं करता। इसी तरह और भी कई नावल निगार हैं। नसीम हिजाज़ी ने बड़े नावल लिखे, लेकिन हकीकत ये है कि तारीख़ को मसक करके रख दिया। तारीख़ में उसने लव स्टोरी ज़्यादा बनाई है और गोया कि लव स्टोरी से ही पूरा निज़ाम चल रहा था। ऐसा होता नहीं है। नतीजा ये होता है, एक वक्त तक वो किताबें बड़े शौक़ से पढ़ी जाती हैं, फिर एक वक्त आता है उसको कोई पूछता नहीं है। मुझे याद पड़ता है जब मेरा बचपन का ज़माना था और स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल कर रहे थे, उस ज़माने में हमारे घर में ये नसीम हिजाज़ी ये सारी की सारी सीरियल पढ़ी हुई थी और शौक़ से पढ़ी जाती थी। लेकिन जब हकीकी तारीख़ से आगाही हुई तो सवाए दुख और परेशानी के ना कुछ नहीं हुआ कि ये झूठ के सिवा क्या है। इसलिए झूठ की उम्र नहीं हुआ करती, झूठ का टाइम नहीं हुआ करता। और जब भी कौमें मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद वो चेक कर लेती हैं कि सदाकत क्या है और झूठ और किज़ब क्या है, गलत बयानी क्या है और दुरुस्त क्या है, हकीकत हाल क्या है और हकीकत से हट कर क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर लोग अर्तगल को देखकर उसकी तरफ मुतवज्जी हो रहे हैं तो हम अपने किरदार लोगों के सामने रखें। बर्रे सगीर पाक व हिंद ये इतनी आसानी से आज़ाद हो नहीं गया जितना आसानी से हमें मुताला पाकिस्तान बताता है। मैं बहैसियत सियासियात का तालिब इल्म ये दावे से बात करता हूँ कि आपकी 9वीं 10वीं से लेकर MA तक का मुताला पाकिस्तान वो आपको कोई किरदार मुहैया नहीं करता जो ये बता सके कि हमने बर्रे सगीर कैसे आज़ादी हासिल की। सुल्तान टीपू का जिक्र हमारे मुताला पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आता, सिराजुद्दौला कहीं नज़र नहीं आता, शामली का मैदान कहीं नज़र नहीं आता, तहरीक रेशमी रुमाल हमें कहीं नज़र नहीं आती, अंग्रेज़ का वो 1857 का गदर वो कहीं नज़र नहीं आता, काला बाग का पूरा वाक़या वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। हालांकि काला बाग पर एक बेहतरीन फ़िल्म बन सकती है और मैंने सुना है कि शायद इंडिया ने बनाई भी है। इसी तरह हमारे यहाँ बेशुमार किरदार हैं। यहाँ कुछ अरसा सिखों ने पंजाब में हुकूमत की और सिखों के उस सारी स्ट्रगल को आप उसको जब मैनेज करते हैं और उसको देखते हैं तो ये पूरी एक तारीख़ बन सकती है। किस तरह एक वक़्त था शाही मस्जिद में घोड़े बांधे जा रहे थे और उसी शाही मस्जिद को जिसको आज हम बादशाही मस्जिद लाहौर एक निशान समझते हैं, एक वक़्त था सिखों के ज़माने में ये घोड़ों का अस्तबल होता था। ये भी हमारे सामने है और यही वजह है कि उसी का ज़ोर तोड़ने के लिए उसके करीब बिल्कुल सामने सिखों ने अपना गुरुद्वारा बनाया। आज हम उसकी तारीख़ से नाआशना हैं। आज शाही मस्जिद को बनाने के साथ उसके कुर्बो जवार में दाएं बाएं बेहतरीन तालीमी इदारा कायम किया गया था जो आज गालिबन लेडी वेलिंगटन या इस तरह का कोई नाम है, वो वहाँ अस्पताल बना दिया गया। और ये सारा क्रेडिट हम बड़ी वो एहतराम से अंग्रेज़ों को दे देते हैं, और जी देखो उन्होंने बड़ी सेहत का ख्याल किया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जो किरदार पेश करें उन किरदार का माजी हाल और मुस्तकबिल देखें, उनका लोगों के ऊपर असरात देखेंगे क्या होंगे, ये देखें कि लोग उससे कितने मुतासर हो सकते हैं या मुतासर हैं। और फिर ये भी ज़रूरी है कि वो पहले से लोगों को पता ना हो। अगर पहले से ही आपने सब कुछ बताया हुआ है तो किरदार क्या है, कुछ भी नहीं होगा। मसलन एक चीज़ के बारे में उनको पहले ही पता है कि जी वो यूँ हुआ तो फिर यूँ हुआ तो फिर यूँ हुआ तो फिर ये हो गया, नतीजा ख़त्म। यही वजह है कि जनाह पर जो फ़िल्म बनी वो इसलिए फ्लॉप हो गई कि जनाह के बारे में मुताला पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान भरी पड़ी है। बल्कि मैं ये कहा करता हूँ कभी कभी कि जनाह से पीछे हमें तारीख़ नज़र ही नहीं आती। हमें अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, यहाँ का दो कौमी नज़रिया वो कायद आज़म पे जाके एंड हो जाता है। उससे पीछे अगर जाएं तो फिर एक छलांग लगा के हम सर सैयद अहमद ख़ान पे पहुँचते हैं।
और उससे पीछे जाएं थोड़ा सा तो मुजद्दिद अल-फिसानी नज़र आ जाते हैं। तो जो कौमें जंप लगा के अपनी तारीख़ मुतारफ़ करवाया करती हैं उनके लिए मुश्किलात होती हैं बाद में। और यही मुश्किल आज हमारे मीडिया को, हमारे सोशल मीडिया को, हमारे मतलब प्रिंट मीडिया को और इसी तरह हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को यही मुसीबत आज देखने को मिल रही है और ये मुश्किल हल होने में आ नहीं रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज उससे लोग अगर मुतासर हो रहे हैं तो यकीनन वो बहुत सारा हमारे कल्चर का हिस्सा है जो मुतारफ़ करवा रहे हैं। सरों का ढांपना, बड़ों का एहतराम करना और अपने पूरे कपड़े पहनना, बड़ों के हाथों का चूमना और ये सारी चीज़ें, और इसी तरह खाने में और इसी तरह मेल मुलाकात में, आने जाने में, ये सारी चीज़ें वो हैं जो असल में हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसलिए कि मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हो कल्चर तो एक ही है और सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है वो लिबास के लिहाज से। किसी का मतलब कमीज़ छोटी हो जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है, बस किसी के सर पे पगड़ी आ जाती है, किसी की टोपी आ जाती है, ये फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो अहबाब भी इसकी तरफ तवज्जो कर रहे हों उनको सही मानों में रहनुमाई फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें दिन दुगनी रात चुगनी अपनी तरक्की नसीब फ़रमाए, अपनी माशरत, अपने असलाफ़, अपने बुज़ुर्गों से आगाही नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।